आपका लाखों का नुकसान होने से बच सकता है। कंपनी इसको वारंटी नहीं दे रही थी सेफ्टी के लिए, अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए, तो फिर उस कंडीशन में आपको कंपनी वारंटी नहीं देती है। तो माइलेज भी बहुत अच्छा देता है, वही वारंटी बहुत आसानी से मिल जाता है कस्टमर को कि पंप भी इसमें बॉस कंपनी का लगा हुआ कि हाँ इसका पंप और इंजेक्टर खराब हो गया है। कंज्यूमर कोर्ट में केस भी करते तो वो तो दिख जाएगा उनको रिपोर्ट। बैटरी हिट ना का मेन वायरिंग में भी 40,000 का है, तो 2.5 से 3 लाख रुपए का फटका लग जाएगा। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता है अच्छे होंगे। मैं सोनू, स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ट्रक में। और आज की ये वीडियो होने वाली फ्रेंड बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं एंड तक तो आपका लाखों का नुकसान होने से बच सकता है। और एक बंदा कमेंट भी किया था कि मेरी व्हीकल में ये प्रॉब्लम आई थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम आया था, कंपनी इसको वारंटी नहीं दे रही थी। तो किन किन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं वही सब आज बताने वाले हैं। तो आपको कंपनी वारंटी वगैरह देने से मना नहीं करती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या इसमें देखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग इंजन से स्टार्ट करेंगे। तो इंजन में जैसे कि ये 16 मॉडल है, इसमें जो वारंटी पीरियड है 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की देती है कंपनी। अगर आप इसमें इंजन ऑयल का लेवल मतलब बराबर रखते हैं, सही रखते हैं, जिसका यहाँ पे डिप्स्टिक होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसका डिप्स्टिक है और इसका मार्किंग देख सकते हैं, यहाँ तक है। और हमेशा आपको ना इसके ऊपर रखना है ताकि मतलब आपका इंजन ऑयल सही रहे। और इससे कम रहता है तो वो आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको टॉपअप कराए, क्योंकि कंपनी टॉपअप कराने के लिए भी बोलती है। तो अगर आप नहीं रखते हैं और इंजन में कोई तरह का दिक्कत आएगा तो कंपनी वारंटी देने से आपको मना कर सकती है। और इंजन ऑयल आप जेन्युइन यूज़ करें, जैसे कि कंपनी अभी टाटा का जेन्युइन इंजन ऑयल डाल रही है, तो आप टाटा का यूज़ करें। और जैसे कि सेकंड पॉइंट हो गया फ्रेंड, कूलेंट। मतलब कूलेंट भी इसमें आपको टाटा जेन्युइन डालना है। और इसका रेशियो होता है 60-40 का, मतलब 40% कूलेंट और 60% वाटर रहता है। तो इसको भी चेक करने के लिए मशीन आती है, कंपनी चेक कर लेती है। तो आपको टाइम टू टाइम कूलेंट को भी देखते हुए, मतलब कि जैसे आपका कूलेंट कम हो गया तो बहुत कोई करते क्या है कि पानी डाल के कूलेंट डाल देते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको एक समय सीमा तक चलाना है, उसके बाद सारा को फ्लैश कर देना है कूलेंट को। और मतलब रेडिएटर फ्लैशर अगर डालना चाहते हैं, कंपनी तो ऐसे बोलती नहीं है डालने के लिए, लेकिन आप अपना सेफ्टी के लिए, अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए अगर रेडिएटर फ्लैशर डाल देते हैं, 1 साल 2 साल का गाड़ी हो गया उसके बाद, तो आप कूलेंट डालिए और पानी डालिए ताकि आपका जो इंजन में कूलिंग सिस्टम सही से काम करे। और फ्रेंड जैसे कि इसमें ईजियर वाल्व लगा हुआ है और इसका जैसे ईजियर वाल्व, टर्बो चार्जर, ये सब के लिए आपको ख्याल रखने के लिए सबसे पहले चीज़ आपको देखना है एयर फिल्टर, जो कि दिखाता हूँ उस साइड में है एयर फिल्टर। तो देख सकते फ्रेंड, यहाँ पे लगा हुआ है इसका एयर फिल्टर। और ये हर व्हीकल में अप्लीकेबल है, टाटा की हर एक व्हीकल में, और अदर कंपनी की भी है। अदर कंपनी का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं इसी कंपनी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड, क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर इज नॉट रिकमेंडेड इफ क्लीन रिस्क टू इंजन इज 100%। इंजन को भी रिस्क आता है फ्रेंड, क्योंकि आपका एयर फिल्टर अगर चौक रहता है तो इनटेक सिस्टम से एयर पार्टिकल्स के साथ में डस्ट चले जाते हैं, जो कि आपके मतलब टर्बो चार्जर से ही आपका इनटेक में जाता है। और वहाँ अगर डस्ट जाएगा तो टर्बो चार्जर तो ख़राब होएगा ही, साथ में आपका हेड में जाएगा तो फ्रेंड आपका मतलब वॉल ख़राब हो सकता है। पिस्टन का जो क्या बोलते हैं रिंग वो भी ख़राब हो जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में आपको कंपनी वारंटी नहीं देती है। और जो सर्विस शेड्यूल के हिसाब से फ्रेंड, फर्स्ट सर्विस में इसका मे बी एक एयर फिल्टर चेंज होता है बाहर वाला, और सेकंड सर्विस में दोनों फिल्टर चेंज होता है। तो आपको दोनों टाइम टू टाइम चेंज कराना है और आपको बीच बीच में इसको झाड़ देना है, एयर क्लीनिंग नहीं करना। बस ये आपको बात का ध्यान रखना है। अगर आप एयर फिल्टर सही रखते हैं फ्रेंड तो आपका माइलेज भी बहुत अच्छा देता है व्हीकल। और जानते ही है, ये जो 16 मॉडल है ये माइलेज के लिए बहुत ज़्यादा बिक रही है। और इसका पिकअप भी काफ़ी कमाल का है, तो पिकअप भी आपको एयर इनटेक सिस्टम से ही मिलता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एयर फिल्टर गाड़ी की जान होती है, आप जानते हैं। जैसे कि अगर आप एयर फिल्टर सही रखिएगा तो आपको पिकअप, माइलेज सारा कुछ अच्छा मिलेगा। और अगर कुछ खुदा ना खास्ता आपका गाड़ी में कुछ दिक्कत आ जाता है, बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि मशीनरी चीज़ है फ्रेंड, प्रॉब्लम आ सकता है। वो मैन्युफैक्चरिंग से भी आ सकता है और आपकी एक गलती से भी आ सकता है। तो कंपनी से जो वारंटी लेने का मतलब प्रक्रिया है वो आपका सही रहेगा, तो आपको कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं केस मुकदमा करने की जरूरत नहीं है। कंपनी आपको आराम से वारंटी दे देती है। टाटा कंपनी एक चीज़ देखें फ्रेंड, वारंटी बहुत आसानी से मिल जाता है, कस्टमर को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और फ्रेंड आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तो चलेंगे पहले उस साइड में, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लगा हुआ फ्रेंड जैसा कि वाटर सेपरेटर वाला फिल्टर और डीजल फिल्टर, जैसे तो 2 फिल्टर लगा हुआ है। और ये वाटर सेपरेटर वाला है, इसका कैपलर को आपको खोल करके टाइम टू टाइम इसका पानी को ड्रेन करना है। इसमें वाटर जम जाता है। और वाटर कहाँ से आता है फ्रेंड, जो टैंक में जैसे कि होता है ना कि ये आप डीजल फिल करते हैं
धूप में रहती है तो उसमें जो मतलब भाप बनता है, इसको बोल सकते हैं मॉइस्चर बनता है, वो पानी में मतलब डीजल में चला जाता है और डीजल में जाने के बाद वो डीजल फिल्टर में आ जाता है वाटर सेपरेटर वाला, इसीलिए वाटर सेपरेटर नाम है इसका। वाटर को सेपरेट करके ये रख लेती है और डीजल को सप्लाई कर देती है ऊपर तक। जब वाटर लेवल इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका जो ये सप्लाई करके इसमें डालेगी और इसमें डाल करके आपका पंप तक पहुंचा देगी और पंप से पहुंचा करके फिर इंजेक्टर तक जाएगा, और जिससे कि मिस फायरिंग की दिक्कत आएगी। और अगर आपका ज़्यादा वाटर चला गया पंप में और इंजेक्टर में तो आपकी पंप और इंजेक्टर खराब हो जाएगी। और इस कंडीशन में भी होता क्या है, ये इसमें लगा हुआ जैसे कि देख सकते हैं फिल्टर बॉस कंपनी का, इसी से आप समझ में आता है आपको कि पंप भी इसमें बॉस कंपनी का लगा हुआ है और इंजेक्टर भी इसमें बॉस कंपनी का लगा हुआ है। और जब कंपनी में जाएगी कि हाँ इसका पंप और इंजेक्टर खराब हो गया है, तो डीलर वाले करते क्या है, बॉस कंपनी को बुलाते हैं या तो फिर उनको भेजते हैं मतलब कि इसको सर्विस वगैरह के लिए, और वहीं पे डिसाइड होता है कि आपकी वारंटी रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब वारंटी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब काम हो करके। तो बॉस कंपनी वाले चेक करेंगे इसमें वाटर लेवल है तो वारंटी वगैरह देने से बोल देंगे कि मना कर देंगे, और आपको एक पेपर भी दे देंगे कि इस कंडीशन में वारंटी नहीं दे रहा है। अगर आप उसको लेकर के जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस भी करते तो वो तो दिख जाएगा उनको रिपोर्ट में इसमें वाटर था, तो वहाँ भी आप फंस सकते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप वाटर को हमेशा ड्रेन करते रहें टाइम टू टाइम। और रही बात डीजल फिल्टर चेंज करने की, तो फर्स्ट सर्विस में इसका दोनों डीजल फिल्टर चेंज होता है, सेकंड में चेंज होता है, मतलब सारे सर्विस में इसका डीजल फिल्टर चेंज होता है। अगर आप टाइम टू टाइम चेंज कराइएगा तो बॉस कंपनी के जानते हैं मतलब पंप और इंजेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। और अगर दिक्कत आता भी है तो कंपनी आपको आराम से वारंटी देगी, आपको कोई झंझट और झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है इसका एक्साइड की बैटरी, और बैटरी का शिकायत बहुत ज़्यादा आता है फ्रेंड। और इसका शिकायत आने का मेन रीज़न है पहला, तो खड़ी गाड़ी में लोग फ़ैन लगा देते हैं एक आफ्टर मार्केट और उसको चलाते हैं, तो उससे आपका सेल डाउन होता है और व्हीकल स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। और सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है जब आप व्हीकल को क्रैंक करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, तो उस समय कम पावर रहने के कारण इसका सेल में इम्पैक्ट पड़ता है। और एक्साइड या फिर अदर कंपनी की बैटरी की वारंटी आपको आराम से मिल जाती है, आपको दिक्कत नहीं आता है। लेकिन इसमें भी आपको हाइड्रोमीटर से चेक करवाना है सर्विस सेंटर में कि इसका वाटर लेवल क्या है। अगर दिक्कत है, कम है, तो उसमें आपको डिस्टिल वाटर फिल करना है ताकि आपका बैटरी हीट ना करे और मतलब सही से चले। और फ्रेंड बैटरी से ही कनेक्टेड है वायरिंग आपका, तो वायरिंग को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि आप कोई मॉडिफिकेशन कराते हैं, ये ट्रक्स पे एप्लीकेबल है सारे ट्रक्स पे, क्योंकि ट्रक्स वाले जब ट्रक को खरीदते हैं तो उसको अपने हिसाब से सजाते हैं और सजाना भी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। या तो आप जेन्युइन डीलरशिप से अगर मॉडिफाई करा सकते हैं तो करा लें, अगर आप बाहर से कराते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, जो वायरिंग सिस्टम है मतलब व्हीकल का, उसको आप छेड़छाड़ ना करें। आप करें क्या कि अलग से वायरिंग करवा लें, अगर आपको फ़ैन लगाना है, लाइट्स लगाने हैं तो उसका अलग से वायरिंग करा लें ताकि आपको वायरिंग में दिक्कत ना आए। और अगर आपका वायरिंग डैमेज होता है, कोई तरह का दिक्कत होता है, तो आफ्टर मार्केट वाला होगा वो सस्ता आता है, आराम से आप लगा सकते हैं। और अगर आप कंपनी का वायरिंग में कनेक्शन कर देते हैं और कल दिन कोई तरह का भी सेंसर, रिले, फ्यूज़ या कुछ भी तरह में अगर दिक्कत आता है तो कंपनी आपको वारंटी नहीं देती है। वो देख लेती है कि आप यहाँ से मॉडिफाई किए हैं और आपको मना कर दी वारंटी के लिए। और इसका वायरिंग फ्रेंड बहुत महंगा आता है, इसका मेन वायरिंग में भी 40,000 का है और जो इंजन वायरिंग है वो 16-17,000 का है। तो देख सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है आपको। तो इस नुकसान से बचने के लिए आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन आप ना कराएं तो जो तरीका है उस हिसाब से करवाएं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट की और आते हैं, तो आते हैं हम लोग एससीआर सिस्टम मतलब डेप सिस्टम, जो कि सबसे महंगा कंपोनेंट बोला जा रहा है अभी के BS6 फेज़ 2 या फेज़ 1 जितने भी व्हीकल्स आ रही है सारे ट्रक्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में। तो यहाँ पे लगा हुआ देख सकते हैं इसका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ डेप टैंक, इसकी कैपेसिटी 18 लीटर के साथ में है। और इसमें जो ध्यान रखना है फ्रेंड, वो जैसे कि कंपनी रिकमेंड कर रही है जेन्युइन डेप जो टाटा का आ रहा है उसको डालने के लिए, तो वो तो डालना ही आपको कंपलसरी है, उसमें आपको कोई कोताही नहीं करना है कि आप बाहर का डेप यूज़ कर लिए। या तो आजकल टाटा के जो बकेट है उसमें आपको डुप्लीकेट डेप भी मिल रहा है मार्केट में, और वो आप डालते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आ सकता है, जैसे कि इसका मोटर चौक हो सकता है। और फ्रेंड ये 16-16 में फ़िल्टर सिस्टम नहीं है, इसमें सिर्फ नेक फ़िल्टर आता है, वो आपको जो सर्विस शेड्यूल में वो चेंज करना है। 407, 710, 712 ये सब में डेप फ़िल्टर भी आता है, तो जो सर्विस शेड्यूल के हिसाब से आप डेप फ़िल्टर को चेंज करें ताकि आपको वारंटी मिलने के टाइम में कोई तरह का दिक्कत ना आए, आपको आराम से वारंटी वगैरह मिल जाए। और अब बाहर का डेप यूज़ करते फ्रेंड होता क्या, पहला तो आपका इसका सिस्टम ख़राब होता है, मोटर ख़राब होता है, और वही अगर डेप अगर चला गया एससीआर सिस्टम में और एससीआर सिस्टम में बर्नआउट नहीं हो पाया, मतलब जल करके निकल नहीं पाया, तो पूरा एससीआर सिस्टम को चॉक कर देता है। और एससीआर सिस्टम को चॉक करने के बाद होता क्या है,
आपकी व्हीकल रीजनरेट नहीं कर पाती है एससीआर सिस्टम डीपीएफ डीओसी को। तो रीजनरेट नहीं कर पाएगी तो आपकी व्हीकल पिकअप नहीं बनाएगी। इश्यू को सिग्नल जाएगा कि इसमें अभी सूट लोड है, वो पिकअप कम कर देगी। 2 प्रॉब्लम आएगा, पिकअप का आएगा, माइलेज का आएगा, जो कि धीरे-धीरे आपका डाउन होते चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप कंपनी में लेके जाइएगा वारंटी के लिए, या तो फिर आप बोलिए कि मेरा व्हीकल पिकअप नहीं बना रहा, वो लैपटॉप लगा के चेक करेंगे, जो टर्म एंड कंडीशन आएगा उस हिसाब से इसको चेक करवाएँगे, देखेंगे बाहर का डेप है और दूसरा इसका एससीआर सिस्टम चौक है। और एससीआर सिस्टम चौक है फ्रेंड, इसका अगर सिर्फ डीपीएफ अगर चौक होता है, जो बीच का पार्ट है साइलेंसर का, वो आता है 60,000 55,000 ऐसे। और अगर आप पूरा सिस्टम अगर बोल देंगे कंपनी वाले कि चेंज करना पड़ जाएगा, तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का फटका लग जाएगा। और अगर पूरा वायरिंग के साथ में आता है तो वो 4.5-5 लाख तक का आ जाएगा। और इसका मोटर फ्रंट अलग से मिलता नहीं है और अलग से कंपनी वाले देते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास भी सप्लाई नहीं है मोटर का सिर्फ। तो इसका असेंबली आता है फ्रेंड, 35,000 का असेंबली है पूरे टैंक के साथ में। तो आपको काफ़ी मोटा नुकसान हो सकता है एक छोटी सी गलती कि बाहर का डेप अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो। और सर्विस शेड्यूल के हिसाब से जो व्हीकल में अगर फ़िल्टर चेंज करना है वो कराइए। और थोड़े फ़िल्टर महंगे हैं, बट इम्पोर्टेड फ़िल्टर है, मतलब बाहर से आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा महंगा है। धीरे-धीरे उसका भी कुछ कंपनी करेगी, क्योंकि ऑनेस्ट लोगों को बहुत तरह का दिक्कत आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा लग जा रहा है सर्विस में। और फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, तो इसका देख सकते हैं गियर बॉक्स 550 गियर बॉक्स लगा हुआ है इस व्हीकल में, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल गियर बॉक्स है। टाटा बहुत सारे व्हीकल्स में यूज़ कर रही है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। और इसका ख्याल रखने के लिए फ्रेंड आपको देख सकते हैं नीचे से ही आपको चेक करने के लिए मिल जाएगा कि आपका ऑयल वगैरह कहीं से सीपेज वगैरह तो नहीं कर रहा, मतलब लीक वगैरह तो नहीं कर रहा, जिसको बोल सकते हैं पसीज तो नहीं रहा। अगर वो चीज़ हो रहा तो आप नज़दीकी डीलरशिप में जा कर के चेक करवा लीजिए। आप बाहर में ना चेक करवाएं, बाहर में कैसे खोलेंगे नहीं खोलेंगे, मान के चलिए कोई तरह का दिक्कत आ जाता है खोलने से, फिर आप कंपनी में लेके आते हैं तो वो मना कर सकते हैं वारंटी के लिए। तो आप कंपनी में ही लगाएं गाड़ी को और चेक करवाएं कि कहाँ से लीकेज है, क्योंकि गियर बॉक्स ऐसा ही ख़राब नहीं होता फ्रेंड। 2 रीजन से ख़राब होता है, क्लच की वजह से होता है या तो फिर आपका ऑयल की वजह से होता है। अगर आपका ऑयल सही नहीं है तो गियर बॉक्स सीज कर सकता है, और बिना ऑयल के गियर बॉक्स में अगर कोई सीजिंग का आता है केस तो कंपनी बहुत तरह का प्रॉब्लम करती है वारंटी के लिए। अगर आपका व्हीकल वारंटी में भी है तो सीपेज वगैरह चेक कराते रहें, क्योंकि मेंटेनेंस का मतलब कि एक पॉइंट है, आप मेंटेनेंस के पॉइंट्स को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। और क्लच के लिए फ्रेंड आप जानते ही हैं, क्लच तो आपके हाथ में है, कैसे मतलब कितना किलोमीटर, कोई लाख किलोमीटर चला देते हैं क्लच को, और कोई 10,000 20,000 में ही क्लच को जला देते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश गया था, एक ट्रक वाले से पूछा था कि आप मतलब ऐसा ही रिव्यू ले रहा था, बातचीत हो रही थी, तो बोल रहे थे कि मेरा 1,80,000 चल चुका, अभी तक क्लच नहीं खुलवाया है। हिमाचल जानते हैं फ्रेंड पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में वो 1,80,000 किलोमीटर चला दिए, तो ड्राइवर की तारीफ है कि वो कम से कम व्हीकल को ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस ना दे करके और अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ट्रक्स में क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट बहुत महंगे आते हैं। तो इसको बचाने के लिए आपका ड्राइविंग स्किल अच्छा होना चाहिए, और जितने भी ऑनर इस वीडियो को देख रहे हैं एक अच्छे स्किल ड्राइवर को व्हीकल दें। और अगर नन स्किल है तो वो आप असिस्टेंट में रख सकते हैं, ताकि वो जब स्किल हो जाए तब वो व्हीकल को ड्राइव करे। और स्किल ड्राइवर अगर व्हीकल को चलाता है तो रोड पे भी सब सेफली आराम से चल सकते हैं, छोटे मोटे वाहन वाले जो भी है। और फ्रेंड टेल क्राउन की आ जाते हैं, बात करते हैं। तो टेल क्राउन में तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आता है, तो इस साइड से टेल क्राउन आप, और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे इसका टेल क्राउन। और टेल क्राउन का ख्याल रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जैसे फर्स्ट सर्विस कराते हैं तो फर्स्ट सर्विस में इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर और कूलेंट वगैरह ये सब चेक होता है। और उस समय क्या कर सकते हैं, टेल क्राउन का जो मतलब फिल करने वाला बोल्ट है उसको खुलवा के वो चेक कर लेते हैं कि टेल क्राउन में कितना ऑयल है। और वही सेम चीज़ गियर बॉक्स के साथ भी करना है, ऑयल लेवल चेक करवाना है। और वही ध्यान रखना आपको इसमें भी सीपेज का, अगर सीपेज वगैरह करता है तो जल्दी से इसको सही करवाएं। और फ्रेंड एक चीज़ और है, एक्सेल वगैरह में दिक्कत आता है तो कंपनी वारंटी देने में बहुत तरह का दिक्कत देती है। और वो होता क्यों है, क्योंकि आप लिफ स्प्रिंग को बढ़वा लेते हैं ओवरलोड के चक्कर में। पहला चीज़ तो आपको ओवरलोड करना नहीं चाहिए व्हीकल में। अगर आप ओवरलोड अगर थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं तो उतना कैपेसिटी देता है, मतलब उतना कैपेसिटी रहता है कि ओवरलोड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ओवरलोड को। और अब उसके कारण में लिफ स्प्रिंग को बढ़ाते हैं, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक नहीं है, क्योंकि गाड़ी की स्टेबिलिटी ख़राब होती है, गाड़ी का एक्सल पे जोर पड़ता है, पूरी मतलब चेसिस पे जोर पड़ता है, चेसिस भी आपका बैंड हो जाता है उसके कारण, क्योंकि आप उसको लगाते ही आप ओवरलोड पूरा कर देते हैं। जितना कैपेसिटी नहीं है उससे 2 टन 3 टन ज़्यादा डाल देते हैं। तो ओवरलोड आपको नहीं करना फ्रेंड। ये चीज़ का मैं हमेशा से बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ओवरलोड ना करें, ओवरलोड ना करें। फिर भी मैं रोड में चलता हूँ तो दिख ही जाता है ओवरलोड गाड़ी।
तो ये चीज़ धीरे धीरे ठीक होगा इंडिया में इतना आसानी से ठीक होने वाला नहीं है। जब तक गवर्नमेंट इसको टाइट नहीं करती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम लोग छोटे मोटे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर के बोलने से पब्लिक कभी नहीं मानती है कोई बात को। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, तो इसका स्टीयरिंग बॉक्स जो है उसके लिए बात करेंगे। तो देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग बॉक्स के लिए यहाँ पे ऑयल के लिए जार लगा हुआ है और यहाँ पे इसका मार्किंग है मिनिमम मैक्सिमम वाला। तो इसको ज़रूर मेजर करें, हमेशा देखें कि मिनिमम मैक्सिमम से ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, इसके बीच में ही रहे। और इसमें देख सकते हैं स्टीयरिंग बॉक्स ZF का लगा हुआ है। ZF का स्टीयरिंग बॉक्स काफ़ी अच्छा होता है और बहुत सारे कंपनी यूज़ करती है। और इसको मेंटेन रखने के लिए फ्रेंड पहला तो इसमें ऑयल लेवल सही रहना चाहिए और दूसरा इसमें एक फ़िल्टर आता है जो कि मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा। ये फ़िल्टर को आप टाइम टू टाइम चेंज करें, जैसे कि कंपनी जब रिकमेंड करे कि इस समय चेंज कर देना तो उसको चेंज कर दे। और जो पाइप्स है स्टीयरिंग बॉक्स के इस साइड से आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे इसका स्टीयरिंग बॉक्स है, यहाँ से विजिबल हो रहा होगा, ये देख सकते हैं। इसका जो पाइप्स आया हुआ है वो नहीं विजिबल हो पा रहा, उसको आप टाइम टू टाइम जरूर चेक करें कि उसमें से कहीं सीपेज वगैरह तो नहीं है। अगर सीपेज वगैरह तो उसको तुरंत ही ठीक कराएं। अगर आपको पाइप चेंज करने बोल दे टेक्नीशियन तो तुरंत चेंज भी करा लें, उसमें कोई तरह का आप मतलब दिक्कत ना दे कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि फ्रेंड आप जब स्टीयरिंग को मतलब घुमाते हैं स्पीड में तो स्टीयरिंग ऑयल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने के कारण फ्रेंड ये यहाँ से स्टीयरिंग ऑयल अगर एक बार में ड्रेन हो गया सारा, तो अगर गियर बॉक्स जो स्टीयरिंग का है वो अगर बिना ऑयल का चल गया तो सीज मार देगा तुरंत। फिर आप गाड़ी जगह तक भी नहीं लेके जा पाइएगा और अगर आप पहुंच भी जाते हैं डीलरशिप में तो स्टीयरिंग बॉक्स बनाने के लिए बहुत खर्चा आ जाएगा। आपको वारंटी तो देगी ही नहीं और अगर रिपेयर भी कराना चाहिएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। स्टीयरिंग बॉक्स इसका कंपोनेंट बहुत महंगा होता है और फिर खर्चा आ जाएगा फ्रेंड। और आप नया लगवाइएगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा महंगा स्टीयरिंग बॉक्स है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। आप स्टीयरिंग ऑयल के लिए हमेशा मतलब दिमाग में आप सेट कर ले जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ मेरे व्हीकल में फुल एंड फाइनल ओके होना चाहिए। और फ्रेंड एक चीज़ और है, जैसे कि इस व्हीकल में बॉक्स रहता है कूलेंट के लिए कि कूलेंट आपका इस बॉक्स में डलेगा, उस बॉक्स में भी डालना है और आपको मतलब रेडिएटर में भी चेक करना है कैप खोल के कूलेंट लेवल। तो ये सारे कस्टमर गलती करते हैं कि बॉक्स में रहता है कूलेंट उधर नहीं जाता है। वो एक्चुअली फ्रेंड रिटर्न वाला बॉक्स रहता है, वो जब सक करेगा तभी जाएगा अंदर, ऐसे आपका रेडिएटर में नहीं जाएगा। तो आप जाए ढक्कन खोल के ही चेक करें। तो फ्रेंड इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और यही था कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है, आपका लाखों का नुकसान होने से बच सकता है। और अगर आपका व्हीकल में कोई तरह का दिक्कत वगैरह आता है तो आपको कंपनी वारंटी वगैरह आराम से दे देगी। और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जिसका बिजनेस है, जो ट्रक ऑनर है, और जो ट्रक ऑनर है वही मेरे वीडियोस को देखते हैं या तो ड्राइवर देखते हैं। तो अपने ऑनर को भी शेयर कीजिए, जितने भी ड्राइवर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ मेंटेन कराना है। क्योंकि वो खर्च से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि बार बार तुम खर्च करा देता है। तो आप जरूर भेजिए अपने ऑनर को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड एक लाइक कर दीजिएगा। कोई भी तरह का क्वेरी होगा फ्रेंड कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के रिप्लाई जरूर करता हूँ। और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही कमर्शियल ट्रक, एक्सीडेंटल ट्रक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। फ्रेंड सब्सक्राइब करने से होता कुछ नहीं है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और भी अच्छे से आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।